गुड इवनिंग एवरीवन। आप सबका इस सेशन में स्वागत है। अ वेरी वार्म वेलकम। एंड टुडे वी आर डूइंग ancestral forgiveness as we were doing for the last 2 weeks. This is our third week. We are continuing the ancestral forgiveness. हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपने पितरों के साथ forgiveness कर रहे हैं, forgiveness practice कर रहे हैं, energy healing practice कर रहे हैं, जाते हम लोग का जो रिश्ता है हमारे पूर्वजों के साथ वो बेहतर बन सके। जो भी कहीं पे भी अगर कोई रुकावट की एनर्जी है, अगर कोई बदुआ की एनर्जी है, अगर कोई नेगेटिव कर्मा हमने जनरेट किया है हमारे पूर्वजों के साथ, तो उसे हम इस दौरान ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली बिकॉज इट इज द पितृ पक्ष गोइंग ऑन। ये जो वक्त है, महालय के पहले के ये जो वक्त है, इस वक्त में हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि हमारे पितरों के साथ अगर कोई भी एनर्जी कनेक्टेड है, अगर इसी दौरान पे उनका किसी का डेथ हुआ है, या हम कई बार हम लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, गया जाते हैं, दूसरे दूसरे पूजा और पवित्र स्थलों में जाते हैं, पिंड दान करते हैं, उनके नाम से बहुत सारी पूजाएं करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं। वी डू अ लॉट ऑफ डोनेशंस, वी डू अ लॉट ऑफ पूजाज एंड एवरीथिंग ड्यूरिंग दिस पीरियड। क्यों करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में उन्हें हम लोग शांति पहुंचा सकते हैं। उनके लिए हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं कि अगर वो कहीं फंसे हुए हैं बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम, इसके बीच में अगर वो कहीं है, अगर उनके सोल को मुक्ति नहीं मिल रहा है, तो we can give them freedom in this process, in this time. तो इसीलिए हमने इसी वक्त में ये forgiveness, ये meditation, ये सब कुछ blessings हमने करना शुरू किया। क्योंकि अगर हमारे 7 generations में, हमारे फादर्स के साइड से 7 generation, हमारे मदर के साइड से 7 generation, हम अगर मैरिड है तो हम हमारे पति के जो और पत्नी की जो परिवार है उनसे भी हम बहुत डीपली कनेक्टेड है। तो हम इसी परिवार में शादी करके हम क्यों आए, चाहे मेल चाहे फीमेल, हमारी इसी परिवार में शादी क्यों हुई? क्योंकि हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो हमारे पति या पत्नी के मदर के साइड से 7 जनरेशन एंड फादर के साइड से 7 जनरेशन को हम कवर करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं और उन्हें ब्लेस करते हैं। तो फॉरगिवनेस क्या करना है? हम माफी किसको देंगे? हमारे सारे पूर्वजों को। अगर उन्होंने कोई भी गलती की है, अगर उनके वजह से हमें कोई नुकसान हो रहा है, अगर उनके वजह से हमारे फाइनेंसेस को दिक्कत पहुंच रही है, हमारे हेल्थ में इश्यूज हो रहे हैं, हमारे रिलेशनशिप चैलेंजेस हो रहे हैं, अगर उनके वजह से हमारे घर में कोई तरह का नेगेटिव एनर्जी है, कोई बददुआ की एनर्जी है जो हमारे पूरे परिवार को, पूरे जेनरेशंस को अफेक्ट कर रहा है, ऐसा कुछ भी अगर है, तो हम उन्हें माफ कर देते हैं उसके लिए। आमतौर पे हम क्या करते हैं? हम उन्हें ब्लेम करते हैं। Usually we always take the path of blaming and criticizing and anger and irritation, etc. We don't take the path of forgiveness. Even हम ये भी देख चुके हैं कि बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं, वो मे बी गया में बैठे हुए हैं, वो मे बी किसी तीर्थ स्थान पे बैठे हुए हैं, या उनके घर में हवन हो रहा है, पूजा हो रहा है, उस दौरान भी वो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालते हैं कि इन लोगों ने तो कोई अच्छे कर्म किए नहीं, इनके वजह से तो हमें कितनी तकलीफें हो रही हैं, चलो कम से कम पूजा करके शांति मिलेगा। So even during the puja, you are creating negative thought forms about your ancestors. What do you think will be the outcome of this puja? अगर आप पूजा में बैठे हुए हो, अगर आप कोई दान दक्षिणा कर रहे हो, अगर आप पंडित को बुला के खिला रहे हो, अगर आप ब्राह्मण को बुला के खिला रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने पूर्वजों के लिए बुरे शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, बुरे थॉट फॉर्म्स क्रिएट कर रहे हो, उन्हें कोस रहे हैं, उन्हें अभिशाप दे रहे हैं, उनके लिए भला बुरा कह रहे हैं, तो उस पूजा का परिणाम क्या होगा? उस दान दक्षिणा का परिणाम क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? तो इसलिए
हम किसी को दान दक्षिणा करने से रोकते नहीं है, हम किसी को पूजा पाठ करने से रोकते नहीं है, बट व्हाट एम आई सेइंग और व्हाट आर वी सेइंग, that when you do the forgiveness and the blessings from the heart and the soul with awareness, that will generate a lot of positive karma, that will help you overcome your negative karma. हम जितनी बार 4:30 बजे ध्यान से अपना सेशन खोल के हम बैठ जाते हैं कि नहीं, हमको हमारे पूर्वजों को याद करना है, हमें उनसे माफी मांगना है, हमें उनको माफ करना है, हमें उन्हें ब्लेस करना है, हम ये पूरे होश आवाज में पूरे ध्यान से कर रहे हैं। इसलिए इस आधा घंटा 45 मिनट में हम जो पॉजिटिव कर्मा को जनरेट कर रहे हैं, वो किसी भी और पूजा पाठ, किसी भी और दान दक्षिणा, किसी भी और दूसरे कर्म से अलग है, इफेक्टिव है। ओके, सो कीपिंग दैट इन माइंड, हम आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम हमारे सभी पूर्वजों को ध्यान में लेकर आएंगे, उनसे जुड़ेंगे और उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले उन्हें माफ कर देंगे उनकी की गई किसी भी गलती के लिए। Number two, we will ask for forgiveness. We will say that we are sorry for whatever mistakes we have done, for blaming you, for cursing you, for misbehaving, for ill treating, for humiliating. हमने कोई भी जाने अनजाने गलती की है, हमने आपके बारे में बुरा सोचा, आपको कोसा, आपके लिए बददुआ दी, या हम आपसे जुड़ना नहीं चाहते थे, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है कि हम इस फैमिली लाइन का हिस्सा हैं। अगर ऐसा कुछ भी हमने किया है, उसके लिए हम माफी मांग लेंगे। फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, फाइनेंशियल, फिजिकल, हेल्थ, इमोशनल, स्पिरिचुअल, रिलेशनशिप, फॉर एवरीथिंग, एंड वी विल ब्लेस देम। हम उन्हें ढेर ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे कि वो आज जहां पे भी हो, शायद उन्होंने एक और फिजिकल शरीर में जन्म ले लिया है, शायद वो कहीं फंसे हुए हैं, शायद उन्हें मुक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, शायद वो हमारे आसपास ही कहीं है और वो छुटकारा चाहते हैं, पर वो किसी ना किसी तरह से जुड़े हुए हैं, वो आजाद नहीं हो पा रहे। तो उन्हें हम ब्लेस करेंगे कि उनका आने वाला इनकारनेशन बेहतर हो, उन्हें अंधेरे से रोशनी में ले आने में भगवान की दया, भगवान की करुणा, भगवान की क्षमा मदद करे, एंड डेफिनेटली ट्विन हार्ट मेडिटेशन मदद करे। ओके, सो दे कैन नॉट डू द ट्विन हार्ट मेडिटेशन राइट नाउ। वो मेडिटेशन नहीं कर सकते क्योंकि वो फिजिकल शरीर में शायद नहीं है, या वो किसी और इनकारनेशन में पहुंच चुके हैं, पर आप और मैं करके उन्हें ब्लेस जरूर कर सकते हैं। ओके, सो इस जर्नी को शुरू करते हैं आज। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपनी आंखें बंद कर ले। प्लीज क्लोज योर आईज और एक गहरी सांस लीजिए। सबसे पहले अपने आप को शांत कीजिए। धीरे धीरे अपने दिल पे ध्यान लगाइए, अपने क्राउन पे ध्यान लगाइए। बी अवेयर ऑफ योर हार्ट एंड योर क्राउन एंड कनेक्ट टू योर एंसेस्टर्स। अपने पूर्वजों से जुड़ने की कोशिश कीजिए भगवान के द्वारा, थ्रू गॉड, थ्रू योर स्पिरिचुअल गॉड। विजुअलाइज दैट यू आर अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। आप एक बहुत खूबसूरत सी रोशनी है। आप सिर्फ ये शरीर नहीं है। और अपने सामने इमेजिन कीजिए एक और बहुत बड़ी सी खूबसूरत सी रोशनी। ये रोशनी हमारे सभी पूर्वजों की है। अगर हमने किसी तरह की गलती की है, तो हम आज इन सब से माफी मांग लेंगे और इन सब को अपने किए गए गलतियों के लिए माफ कर देंगे। बहुत बहुत प्यार से अपने हाथों को अपने हृदय के सामने रखिए और कहिए आत्मा नमस्ते, आत्मा नमस्ते। मेरे सभी पूर्वजों को और उन सभी को जो आज अपने शरीर में नहीं है, उन सबको आत्मा नमस्ते। मैं आपके अंदर के दिव्यता को नमन करती हूँ।
करता हूँ। I salute the divinity within you. महसूस कीजिए कि आपके सभी पूर्वज, वो चाहे आज एक शरीर में हो या ना हो, भगवान की रोशनी हम सब के अंदर है। हम सब उस भगवान के ही संतान हैं। We are all children of God. और हम सब से गलतियां हो सकती है। हम सब की अपनी एक कहानी है, कुछ मजबूरियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं। ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं जिससे कोई गलती ना हो। तो बिल्कुल जिस तरह आपसे और मुझसे गलतियां हो सकती है, हमारे पूर्वजों ने भी बहुत सारी गलतियां की होगी। हम उन सब को माफ कर देते हैं। अगर उनके किए गए किसी भी गलती की वजह से हमें कोई भी तरह का दिक्कत हो रहा है, हमारी सफरिंग्स हो रही हैं, हमें बद्दुआएं मिल रही हैं, हम उन सब को क्षमा कर देते हैं। We forgive every single soul for all the mistakes, all the hurt and pain that they have ever caused to us. चाहे वो कोई ऐसी गलती हो जिसके वजह से हमें शारीरिक तकलीफें हो रही हैं, या मानसिक, या हमारे फाइनेंसेस को, हमारे पैसों को कोई दिक्कत हो रहा है, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई रिश्तों की तनाव आ रही है। Maybe we all are having some kind of financial, verbal, emotional, sexual, or even spiritual issues. We forgive you all. हम आप सबको इसके लिए क्षमा कर देते हैं। हर जन्म के लिए क्षमा कर देते हैं। अपने दिल से क्षमा कर देते हैं। क्योंकि हमें इस बात का एहसास है, जो भी हमारे साथ हो रहा है, वो हमारे ही कर्मों का फल है। अगर मैंने कभी भी किसी भी जन्म में किसी को फाइनेंशियल दिक्कत नहीं दी, किसी को पैसों का दिक्कत नहीं दिया, तो मुझे भी पैसों की दिक्कत हो ही नहीं सकती। अगर हो रही है तो हमारा ही कर्मा है। हम इस परिवार में आए क्योंकि हमें इस कर्मा को न्यूट्रलाइज करना था। इसमें किसी का कोई दोष नहीं, खासकर हमारे किसी पूर्वजों की कोई दोष नहीं है इसमें। हम आप सबको माफ कर देते हैं। प्लीज हमें भी हमारे गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। जाने अनजाने अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, हमने कुछ बुरा सोचा, कुछ बुरा कहा, कुछ बुरा किया, हमने आपको गलत समझा या गलत ठहराया, हमने आपको बद्दुआएं दी, इस परिवार में होते हुए हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। अगर हमसे कोई भी गलती हुई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम सच्चे दिल से माफी मांगते हैं। प्लीज forgive us for all the mistakes that we have done, knowingly and unknowingly, at all levels, emotionally, physically, verbally, financially, sexually, spiritually. प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्लीज forgive us. We the soul, we have learned our lessons. हमने अपनी शिक्षाएं प्राप्त कर ली है। हमें इस बात का एहसास है कि हम किसी को भी बददुआ नहीं दे सकते। हम किसी को भी अपने किए गए कर्मों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। हम आप सबको माफ कर देते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। हम आप सबको आजाद करते हैं किसी भी नेगेटिव थॉट से। प्लीज हमें भी आजाद कर दीजिए। भगवान की दया, भगवान की क्षमा, भगवान की करुणा हम सब पर बनी रहे। भगवान हम सब के बुरे कर्मों को निष्क्रिय कर दे। May God's love, mercy, compassion, and forgiveness be with each one of us. May the divine supreme God neutralize all our negative karma.
May peace be with you and with me. मेरे सभी पूर्वजों के और मेरे बीच में शांति सदैव बनी रहे। ओम शांति 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 शांति। ओम। सभी नेगेटिव कॉर्ड्स को हम आज कट कर देते हैं। कट कट कट। अभी धीरे से अपने हाथों को आशीर्वाद के मुद्रा में रखिए। Put your hands in the blessing position. Visualize all your ancestors in front of you. अपने सभी पूर्वजों को अपने सामने कल्पना करिए। एक बहुत प्यारी सी बड़ी सी रोशनी। हम ओम शांति शांति ओम का जाप करेंगे और ये दुआ मांगेंगे कि हमारे सभी पूर्वज चाहे वो कहीं भी हो, उन्हें ढेर सारी खुशी, प्यार, रोशनी, शक्ति, क्षमा और आजादी प्राप्त हो। Thank you, God, for blessing all our ancestors with love, peace, happiness, joy, prosperity, with freedom, and with tremendous amount of divine guidance, help, and protection. In full faith, so be it. Om Shanti Shanti Shanti. Om Om Shanti 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 Shanti. Om Shanti 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 Shanti. Om Shanti 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 Shanti. May all our ancestors be blessed. हमारे सभी पूर्वजों को ये आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम शांति 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 शांति। ओम। अभी हम साथ में ये दुआ करेंगे कि ट्विन हार्ट मेडिटेशन के दौरान जो एनर्जी आने वाली है वो हमारे सभी पूर्वजों को आशीर्वाद दे, दिव्य रोशनी, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद दे। अगर हमारे कोई भी पूर्वज कहीं भी तकलीफ में है, अंधेरे में है, तो उन्हें रोशनी का रास्ता दिखाया जाए। अगर हमारा कोई भी नेगेटिव कर्मा है उनके साथ जुड़ा हुआ, तो उसे पूरी तरह से हील कर दिया जाए। Let the divine love, light and power of the twin heart meditation bless our ancestors of all the four sides with tremendous love, light and power. May our relationship with our ancestors be healed. May all our negative karma with our ancestors be healed. In full faith, so be it.